नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूनम् इंद्रसदवन्दियाणं तिरुवणहिद मधुर विशदवकाणं हन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। गाथा नंबर 115 की टीका। हो गई थी। एक बार उसका सारांश पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए सारांश। 115 का सारांश। हाँ ठीक है। अब तीन इंद्रिय जीवों के प्रकार कहते हैं। नहीं 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 नहीं, जो स्पर्श। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? बुक में से बुक में निकालिए। 115। नहीं नहीं, आपने अमृत चंद्र आचार्य की 115 निकाल ली। अच्छा पेज नंबर निकालिए आप 368, ठीक है, ठीक मिल गया। सबसे नीचे। यहाँ सम्यक दर्शन, वो मैंने गलती से ना वो नीचे ऊपर वाली 115 निकाल ली, 107 है हाँ ऊपर हाँ, वाली। ठीक ठीक। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया गया है। वहां मिथ्यात्व के उदय से विपरीत अभिप्राय होता है तथा उसके उपशमादि होने पर सम्यक अभिप्राय वाला श्रद्धान होता है। जब पंचास्तिकाय, छह द्रव्य तथा नव पदार्थ के विषय में विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान होता है, उसे व्यवहार सम्यक तो कहते हैं। वह व्यवहार सम्यक दर्शन शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक दर्शन का छद्मस्त अवस्था में कारण निमित्त होता है तथा निश्चय सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन का कारण है। उन नव पदार्थों का ज्ञान मिथ्या अभिप्राय के अभाव में संशय, विपर्य तथा अनध्यवसाय रहित होता है। वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। वह व्यवहार सम्यक ज्ञान छद्मस्त अवस्था में आत्मानुभूति रूप स्व संवेदन ज्ञान का परंपरा कारण या निमित्त है तथा वह स्व संवेदन ज्ञान केवल ज्ञान का कारण है। समभाव का होना सम्यक चारित्र है। वह समभाव इंद्रिय तथा मनोगत सुख दुख की उत्पत्ति रूप शुभ अशुभ विषयों में होता है। जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान के बल से अन्य कुमार्गों से हटकर सम्यक मोक्ष मार्ग को जान लेता है, उसी के वह संभाव होता है। वह व्यवहार सम्यक चारित्र साधक पने से परंपरा से वीतराग चारित्र रूप निराकुल सुख का कारण होता है तथा वीतराग निश्चय चारित्र मोक्ष सुख का कारण होता है। यद्यपि निश्चय व्यवहार में साध्य साधक भाव परंपरा से दिखलाया गया है, तथापि निश्चय व्यवहार दोनों का स्वरूप यथार्थतया परस्पर भिन्न है। निश्चय वीतराग भाव रूप है, व्यवहार शुभ राग रूप है, ऐसा जानना चाहिए। जी देखिए, यहाँ निश्चय और व्यवहार में साध्य साधक भाव दिखाया परंपरा से। ठीक है, वास्तव में तो जो निश्चय मोक्ष मार्ग कहा ना, वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ अथवा उसके पूर्व पाया जाने वाला जो शुभ राग रूप परिणाम है, उसको उपचार करके मोक्ष मार्ग कहा। जैसे 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, वास्तव में वो सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन वो 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा से जो आपको आत्मा में वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति उत्पन्न होती है,
वो निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसे ही 7 तत्वों के ज्ञान आदि करने पर आपको आत्मा और अन्य सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान स्वसंवेदन सहित वो सम्यक ज्ञान है। और वीतराग भाव वो निश्चय चारित्र है। तो निश्चय व्यवहार दोनों का स्वरूप यथार्थतया परस्पर भिन्न है, लेकिन फिर भी परंपरा अपेक्षा पहले जो व्यवहार कहा वो परमार्थ का कारण पड़ता है, इसलिए उसमें साध्य साधकपना परंपरा से दिखलाया। चलिए अब 9 पदार्थों के नाम और उनके स्वरूप का कथन। देखिए 9 पदार्थ कहें और तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, तो एक ही बात समझना, यहाँ पुण्य पाप और उसके साथ मिलाकर ऐसा कहा। चलिए गाथा नंबर 116 तात्पर्य वृत्ति के अनुसार और 108 समय व्याख्या के अनुसार। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च आसवम तेसिम संवरणिजर बंधो मोक्षो यहवन्ति ते अट्ठा। जीव जीव भाव अरुण के पुण्य पाप आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष रूप ये 9 पदार्थ कहते जिनवर। पढ़िए अन्वय। जीव और अजीव दो भाव अर्थात मूल पदार्थ तथा उन दो के पुण्य और पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, यह 9 पदार्थ हैं। यह पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम हैं। उनमें चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है। वह करुणा जी आपका माइक बंद कर लीजिए। अच्छा सॉरी भाभी जी। चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है। वह 5 प्रकार से पहले कहा ही है। पुद्गलास्तिक, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाशास्तिक और काल द्रव्य। यह जीव और अजीव पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं ऐसे मूल पदार्थ हैं। देखिए मूल जीव पदार्थ और बताए 2, जीव और अजीव। अब अजीव के ही 5 प्रकार कहे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों अजीव है। ठीक है, और मूल पदार्थ हो गए तो जीव और अजीव। इसी में 6 द्रव्य आ गए, क्योंकि एक जीव और 5 अजीव। ठीक है, अब आगे पढ़िए। जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले 7 अन्य पदार्थ हैं। जीव के शुभ परिणाम तथा वे जिनके निमित्त हैं ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम वह पुण्य है। जीव के अशुभ परिणाम तथा वे जिनके निमित्त हैं ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम वह पाप है। देखिए दोनों बातें दोनों बातें कौन सी? एक तो जीव के भाव रूप शुभ परिणाम, और शुभ परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे जो कर्म आते हैं वो पुण्य है। तो दोनों चीजें ले ली, जीव का परिणाम वो भी पुण्य है और कर्म का परिणाम वो भी पुण्य है। लेकिन कैसा? जीव का शुभ भाव और शुभ भाव जिनके निमित्त है ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम वो पुण्य है। ऐसे अशुभ परिणाम जीव के और उनके निमित्त से पुद्गलों के जो कर्म परिणाम होते हैं वो पाप है। पढ़िए आगे। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम तथा वे मोह राग द्वेष परिणाम जिनका निमित्त हैं ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम वह आश्रव है। यानी आप देखिए, एक द्रव्य आश्रव की चर्चा, एक भाव आश्रव की। जीव के जो मोह राग द्वेष रूपी परिणाम वो आश्रव, वो भाव आश्रव है। और जीव के उन परिणामों के निमित्त से योग द्वारा माने मन वचन का योगों के निमित्त से जो कर्म का आश्रवण है, माने कार्मान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना,
वो कर्म का परिणाम है, वो भी आश्रम है, लेकिन वो द्रव्य आश्रम है। और जीव में मोह राग आदि उत्पन्न होना, ये भाव आश्रम है। हाँ जी, आगे पढ़िए। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध वह संवर है, तथा वह मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम का निरोध वह संवर है। समझ गए? कर्म जीव के ने वीर अपने परिणामों में मोह राग द्वेष का निरोध किया, इसका नाम है भाव संवर। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का रुकना, इसका नाम संवर। और ऐसे परिणामों के निमित्त से नवीन कर्मों का आना, रुक जाना, ठीक है, वो पुद्गल का परिणाम है, वो द्रव्य संवर हो गया। कर्म के वीर्य का, कर्म की शक्ति का शातन, शांत या नाश करने में समर्थ, ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार के तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त जीव का शुद्ध उपयोग वह निर्जरा है। देखो, शुद्धि की तथा वृद्धि, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम है भाव निर्जरा। और उसके निमित्त से जो उसके प्रभाव से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संक्षय, माने एक देश क्षय होना, वो निर्जरा है। और अगर सर्वदेश सर्वथा क्षय हो जाएगा तो वो मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा बताई, पढ़िए। जीव के मोह राग द्वेष स्निग्ध परिणाम वह बंध हैं, तथा उनके स्निग्ध परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणत पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन वह बंध है। जी, जीव की अत्यंत शुद्ध आत्मोपलब्धि वह मोक्ष है, तथा कर्म पुद्गलों का जीव से अत्यंत विश्लेष वियोग वह मोक्ष है। तो जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम बंद है, और उनके निमित्त से जो कर्म रूप परिणत पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य एकम एक होना, वो बंद है। जीव की अत्यंत शुद्ध आत्मोपलब्धि, माने आत्मा का सर्व प्रकार से पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होना, ये भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से ही कर्म पुद्गलों का जीव से अत्यंत वियोग हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। यानी इन्होंने 9 तत्वों का अभी सामान्य स्वरूप यहाँ बताया। अब तात्पर्य वृत्ति के अनुसार देखते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें भैया मैं ध्यान, ये पूछिए पूछिए। मतलब मैं जो इसमें समझी हूँ, मैं वो थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ कि सही है कि गलत है। कि मतलब जैसे कर्म वर्गणा तो सब और ठसाठस भरी पड़ी है, लेकिन वो मेरे को कष्ट नहीं देती, इससे ये मतलब है। लेकिन जैसे ही मैंने मोह राग द्वेष रूप परिणाम किए, तो उनमें से कुछ कर्म वर्गणाएं मुझ रूप हो जाती हैं। यही मतलब है इसका, कि मतलब मुझसे चिपक जाती हैं या मुझ रूप हो जाती हैं, क्या होती हैं? मुजरूप तो नहीं होती, लेकिन मेरे साथ उनका एक रिलेशन पैदा हो जाता है, मेरे साथ उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है, मेरे साथ उनका एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। और खाली एक क्षेत्रावगाह ही नहीं, उसके साथ मेरा कारण कार्य संबंध हो जाता है। लेकिन ये कारण कार्य उपादान वाला नहीं, निमित्त नैमित्तिक वाला कारण कार्य लगाना, निमित्त कारण अच्छा, जैसे वो नैमित्तिक कार्य। जैसे वो मुझसे उनका एग्रीमेंट हो गया, अब वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मेरे को फिर उस हिसाब से फल देगी। आप ये देखो ना, फल कैसे देगी। अभी आपका, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आपका उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। अब वो बच्चे को खांसी होती है, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है, क्यों हो रही है? आप समझ क्योंकि रहे मुझे हैं? उसकी देखभाल करनी है। हाँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसी प्रकार का एक संबंध, जिसको हम यहाँ संश्लेष संबंध कहते हैं, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब जीव के परिणामों में और कर्म के उदय में ऐसे ही आपसी रिलेशन होता है कि जब जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस प्रकार का कर्मों का, और कर्म के जैसे उदय होते हैं उस प्रकार के जीव के परिणामों का। ऐसा एक संश्लेष संबंध, जैसे चुंबक और सुई में
एक आपस में संबंध है ना, एक दूसरे को आकर्षित करने का या दूर करने का। ठीक है, ऐसे राग और द्वेष, ये जीव को कर्म तो के भैया फिर ये तो निमित्त। विशेष सर्कल हो गया ना, विशेष सर्कल हो गया। मेरे भाव हुए मोह राग द्वेष के, कर्म मुजरूप हो गए। अब वो कर्म फिर मेरे उदय में आएंगे, फिर उनसे पाके फिर मेरे कर्म मेरे भाव राग द्वेष के होंगे, फिर कर्म बन जाएंगे, फिर होएगा। तो फिर ये कैसे खत्म होएगा सिलसिला? देखो, ये तो एक सामान्य कथन है जो हमने कहा ना, लेकिन जीव जैसा कर्म बांधता है वैसे ही कर्म नहीं भोगता। क्या कहा? जैसा कर्म बांधते हैं ना वैसे ही भोगे, ऐसा नहीं है। क्यों? सत्ता में पड़ा हुआ कर्म, उसकी अनेक प्रकार की स्थितियां होती हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। और कर्म का उदय सदा काल एक जैसा नहीं रहता, तो इसलिए उसमें वो अवस्था बनती है। उसके लिए टोडरमल जी ने 9वां अध्याय, जहां पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति है, उसके बाद इस चीज का वर्णन किया है। ठीक है ना, वो अलग से फिर हम निकाल लेंगे उसको, अलग से उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं। अब आपको कैसे बताएं कि जीव को, माने जीव के परिणामों में जो क्रोधादिक होते हैं ना, वो विजिबल ऐसे तो है नहीं, कैसे समझाएं कि कौन सा, किस तीव्रता के साथ आपका क्रोध परिणाम हुआ? तो उसके लिए हमने कर्णानुग के माध्यम से समझाया। ठीक है, वहां कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, इस प्रकार से उनका डिवीजन कर करके, जैसे थर्मामीटर के द्वारा बुखार मापा जाता है। नहीं तो कोई भी हाथ लगाए, एक का है बहुत तेज है, दूसरा का है बहुत कम है बुखार, तो हम कैसे नापे शरीर के बुखार? तो उसके लिए थर्मामीटर उसका ज्ञापक है, हमको बताने वाला है। ऐसे ही जो कर्णन योग में कर्म आदि के द्वारा जीव के परिणामों का ज्ञान कराया। ठीक है ना, तो वो उस टेम्परेचर को रीड करने वाला है। लेकिन यहाँ कर्मों के साथ एक विशेषता और है कि कर्म का जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे चुंबक सुई को खींचती है ना, चुंबक में एक एक अट्रैक्शन पावर है, लेकिन वो सबको तो नहीं खींचती। किसको खींचती है? कि लोहे को तो ही खींचेगी, और वो भी लोहा कि जो उसकी परिधि के अंदर हो, जो उसकी, उसमें जितनी क्षमता जो है, उसकी पावर की रेंज है, पावर की रेंज जितनी है उसकी। पावर की रेंज में हो, उससे बाहर होगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार कर्म में और आत्मा में ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक जो बंध पैदा होता है, उसका नाम बंध है। ठीक है, इसी का नाम बंध है। बाकी तो आत्मा आरूपी है, लेकिन अभी संसार दशा में, क्योंकि कारमाण शरीर भी है, औदारिक वैकिरिक तेजस, है ना, कारमाण, ऐसे 5 प्रकार के शरीरों में से तेजस और कारमाण तो सभी के हैं। अब हमारे मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक है, देव और नारकियों के वैक्रियक है। तो 3 शरीर के संयोग में है, इसलिए मूर्तिक भी कहा आचार्यों ने इसको। तो यहाँ इतना समझना, आश्रव कारण है और बंध कार्य है। आश्रव और बंध में क्या डिफरेंस है? आश्रव कारण है और बंध उसका कार्य है। ठीक है। बाकी वो जो आपका प्रश्न है वो भी पेंडिंग है, वो हम अलग से कल वल में एक क्लास में वही चीज ले लेंगे फिर। क्या? कि जब कर्म का और आत्मा का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कंडीशंस भी होती हैं कि जिससे सर्कल टूटता है, टूटता ही है। अनंतानंद सिद्ध हो गए तो उस साइकिल को तोड़ के ही हुए हैं। हम्म कितने पुराणों में हम कथन पढ़ते हैं मुनिराजों के, है ना, तो वो साइकिल को तोड़ के ही हुए हैं। तो हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि साइकिल नहीं टूट सकता, ये साइकिल हम जीव के परिणामों की इंटेंसिटी समझाने के लिए आपको वो बता रहे हैं। और इससे ये समझना कि ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है, ये तो कर्म के उदय जनित है। पानी गर्म हो गया तो हमने कहा बेटा जितनी तेज आग लगाओगे उतना ही तो गर्म होगा। तो इसका मतलब अब बच्चा चिंतित हो कि अब ठंडा तो हो ही नहीं पाएगा,
कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अंगीठी से हटाओ तो ठंडा भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है वो तो ऐसे ही कोई ये ना समझ बैठे कि कर्म के निमित्त से हुए हैं तो फिर अब इसका अभाव ही नहीं होगा। तो अकेला कर्म का निमित्त नहीं है, ये आत्मा का विकारी भाव है। और विकारी भाव की योग्यता क्या होती है कि जीव की उपादानगत योग्यता तो अपनी है राग द्वेष करने की, लेकिन वो राग द्वेष तभी कर सकता है जब बाहर में कर्म का उदय निमित्त रूप हो। अगर कर्म का उदय निमित्त रूप नहीं हो तब ये जीव विकार करने में असमर्थ है। तो इससे पता चला जैसे कर्म के निमित्त बिना जीव अपनी चैतन्यता को कर सकता है, उसी प्रकार विकार को नहीं कर सकता। जिससे जीव को ये समझ में आए ये विकार मेरा स्वभाव भाव नहीं है। अभी तो जीव अपने को और विकार को एक माने बैठा है, अपने को क्रोधी, मानी, माई, लोभी ऐसे ही अपना स्वरूप माने बैठा है। इसको लगता ही नहीं है कि मेरा स्वभाव इससे न्यारा है। और जब इसको ऐसा दिखने लगता है कि मेरा स्वभाव ये मोह राग द्वेष आदि से न्यारा है, तो अपने उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए इसका पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। जैसे किसी राजा को जेल में बंद किया और कहा 15 अगस्त पे क्या खाओगे, ठीक है, मिठाई लो, खीर लो, हलवा लो, तो वो प्रसन्न होगा क्या? तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगा। हो सकता है कि वो मिठाई मिले तो वो भी खाएगा, लेकिन खाते हुए भी उसकी नजर आजादी पे है। और कोई मूर्ख लड्डू मिठाई मिले तो बड़ा प्रसन्न होता है कि बड़ा मजा आ रहा है। तो ऐसी अभी उसको दृष्टि भेद जागृत नहीं हुआ। ऐसे अज्ञानी को अभी दृष्टि भेद जागृत नहीं हुआ। देखो, मोह राग द्वेष सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को ये समझ में आ गया कि ये विकार मेरा स्वरूप नहीं है, उसको पुसाता नहीं है, वो उसके अभाव करने के लिए उद्यमवंत रहता है। तो जब वो यहाँ ऐसा अभाव करने के लिए उद्यमवंत रहता है, बाहर में कर्म भी ऑटोमेटिक ढीला पड़ता जाता है। अथवा कर्म की तरफ से कहना हो तो ऐसा कह लो कि कर्म ढीला पड़ता जाता है तो ये जीव अपने में पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है। देखो, ज्यो ज्यो ये विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। या यूं कहो कि ज्यो ज्यो आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। ठीक है, ज्यो ज्यो अपने में लगता जाता है, त्यों त्यों पर से हटता जाता है। अथवा दूसरे तरीके से कह लो, ज्यो ज्यो पर से हटता जाता है, त्यों त्यों अपने में लगता जाता है। तो कथन करने की दोनों शैलियां हैं, अंधकार का नाश और प्रकाश एक ही काल है। ठीक है, तो वो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइकिल टूटता नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय सदाकाल एक जैसा रहे तब तो ऐसा ही है कि साइकिल ना टूट पाए। लेकिन कर्म का उदय भी मंद भी होता है, तीव्र भी होता है। ठीक है ना? आपका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कहीं जाते हैं बाहर स्टेशन पे और जाते हैं ना, तो सामान पे हर समय कस के नजर पकड़े रखते हैं कि भाई कोई ले ना जाए। तो ऐसे हम हर समय अपने भावों पे कस के नजर रखनी पड़ेगी कि भाई दिन रात के कुछ गलत ना हो, भाव हमारे बिगड़े ना। मतलब तो ये करना एक पड़ेगा। पहचान रहनी चाहिए कि मेरा क्या है और पराया क्या है। भले ही हम पराये दूसरे व्यक्ति का भी बैग संभाल लेते हैं रास्ते में, जैसे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, हमने आपका थैला उठा लिया, आपने हमारा उठा लिया, लेकिन आपका थैला उठाते हुए भी मैं वैसा अपनत्व तो नहीं लाता उसमें। और मेरी नजर मेरे थैले पे भी बराबर रहती है कि मेरा थैला भी सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही विकार के काल में भी जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, विकार से भिन्न अपना जो शाश्वत स्वरूप है उसमें अपनत्व करता है। और निरंतर उसकी ओर फोकस रहने से उसकी खिलावट उसको बढ़ती है। और जैसे जैसे अपने स्वरूप का प्रकाशन होता जाता है, विकार का अभाव होता जाता है ना? चलिए। जी। हम्म। हानि का। इसके बाद जीवादि 9 पदार्थों के मुख्य रूप से नाम तथा गौण रूप से स्वरूप कहते हैं। जीव तथा अजीव ये 2 भाव हैं, द्रव्य हैं। पुण्य पाप दोनों पदार्थ हैं।
पुण्य पाप दोनों आश्रव पदार्थ हैं। उन पुण्य पाप के ही संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष ये 4 प्रकार हैं। इस प्रकार उन प्रसिद्ध 9 पदार्थों का नाम निर्देश है। आप देखिए थोड़ी देर के लिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको भूल के फिर पढ़िए दोबारा से। ब्रैकेट वाला भूल जाओ, अब पढ़ो। जीव तथा अजीव ये 2 भाव हैं, द्रव्य हैं। पुण्य पाप दोनों पदार्थ हैं। पुण्य पाप दोनों आश्रव पदार्थ हैं। उनके ही संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष ये 4 प्रकार हैं। इस प्रकार उन प्रसिद्ध 9 पदार्थों का नाम निर्देश है। देखो मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने कहा ना, अच्छा, ये जो पुण्य पाप है ये आश्रव के ही 2 प्रकार हैं, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, अथवा हम इसको कह दें आश्रव। ठीक है। अब जिसका आश्रव हुआ था उसी का संवर होगा। कर्मों का आश्रव हुआ था, अब कर्म का ही संवर होगा। आश्रव का ही निरोध, उसका नाम संवर है। ठीक है ना। और जो कर्माश्रव हुआ था, कर्म बंध हुआ था, बंध का एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा है। ठीक है। और बंध का सर्वथा नाश, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष। और वैसे तो मूल में 2 ही हैं, जीव अजीव। अब ये जीव अजीव के विशेष आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष है। एक बार संस्कृत टीका और देख लेते हैं उसकी। जीव जीवो 2 भावो पुण्य पाप द्वयमिति पदार्थ द्वयम आश्रव पदार्थ पुण्य पापयो संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष पदार्थ चतुष्टयमपि तयोरेव एवं ते प्रसिद्धा नव पदार्था भवन्तीति नाम निर्देशः। आप तो बहुत बढ़िया संस्कृत पढ़ रही हो भाभी जी। हाँ, चढ़ा दो भाभी जी को। ओ, हाँ जी। देखो सीधी सीधी संस्कृत है, जो हमने हिंदी में पढ़ा वो समझ में आ रहा है ना। अब हिंदी में पता है क्या होता है, अब हिंदी में है जैसे पूर्ण विराम बनाया, यहाँ पूर्ण विराम बनाया। जीव तथा अजीव ये 2 भाव है, द्रव्य है। फिर पुण्य पाप दोनों पदार्थ है, यहाँ पूर्ण विराम लगा है। संस्कृत में ऐसा नहीं है, वो पूरा एक सेंटेंस है। जीवा जीवो 2 भावो पुण्य पाप द्वयमिति पदार्थ द्वयम आश्रव पदार्थ स्तयो। वो पुण्य पाप आश्रव पदार्थ है। संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष पदार्थ चतुष्टयमपि तयोरेव। इसका मतलब ये हो गया कि संवर, निर्जरा, मोक्ष तथा बंध, अब यहाँ पर अपी भी लगाया है कि 4 भी उन्हीं के भेद हैं, उन्हीं के विशेष हैं। तो मेरे को बस ये समझाना है कि ये जो पुण्य पाप आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष हैं, ये जीव अजीव के ही विशेष हैं। जीव अजीव के हाँ, विशेष। मतलब को भी आश्रव कहा है इन्होंने, मोक्ष को भी आश्रव कहा है। नहीं, आश्रव नहीं एक कहा। तरह कहा तो है कि ये पुण्य पाप दोनों आश्रव पदार्थ हैं और उनके ही संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष ये 4 प्रकार हैं। हाँ, तो इसीलिए पुण्य पाप हटाओ ना यहाँ से, ये जो ब्रैकेट में रखा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिसने भी रखा है ना, जरूरत नहीं थी इसकी। तो उनके ही, माने जीव अजीव के ही, यहाँ पुण्य पाप की जगह लगाओ जीव अजीव के ही। संवर, निर्जरा, बंध तथा 4 प्रकार है। जीव अजीव के हैं ये। ठीक और ठीक। ऐसे ही जो पुण्य पाप है और आश्रव है, ये भी जीव अजीव के ही विशेष हैं। कैसे देखो, हाँ। जीव अजीव का संयोग हुआ, इसका नाम आश्रव बंध। ठीक है। अब इनके वियोग का नाम संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये जीव अजीव की संयोगी और वियोगी पर्याय हैं। आश्रव बंध तो संयोगी पर्याय, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये वियोगी पर्याय हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो ब्रैकेट में पुण्य पाप है उसकी जगह जीव अजीव होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए कुछ भी, ब्रैकेट होना ही नहीं चाहिए यहाँ। क्यों, देखो अब इसके अर्थ में फर्क पड़ गया, संस्कृत से पढ़ो हिंदी में पढ़ो।
तो इसलिए अनुवाद कितनी भी सावधानी से किया जाए, ठीक है ना, वो जो मूल भाषा में अगर आप पढ़ोगे तो आप जैसे न आचार्य के हृदय को ढंग से पढ़ पाओगे। नहीं तो फिर कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जैसे न आचार्य का मुकाबला तो नहीं कर सकता। नहीं कर तो इसलिए जो डब होती है ना भाषा, तो उसमें वो बात सकते। जो उस मूल भाषा में रहती है, तो कहीं ना कहीं हम्म जीवा जीवो दो भागो, पुण्य पाप द्वयमिति पदार्थ द्वयम आश्रव पदार्थस्तयो पुण्य पाप है। ये वो पुण्य पाप आश्रव को बताने के लिए उसके भेद बताए कि आश्रव दो प्रकार का, पुण्य पाप रूप। वो जीव अजीव के दो भाव हैं, और फिर संवर निजरा बंध मोक्ष पदार्थ, ये चारों भी उसी के हाँ, भाव हैं। यस, जीव अजीव के ही। क्योंकि देखो आप संस्कृत में, मुझे ज्यादा संस्कृत नहीं आती, लेकिन छोटी मोटी चीजें तो सबको पता है, जैसे अपी, अपी का मतलब होता है भी भी। तो संवर निर्जरा बंध मोक्ष पदार्थ चतुष्टयम अपी तयोरेव, उसी उसी के के। ही जीवा जीव के ही, हाँ, उसी के ही जीवा। एव ते प्रसिद्धा नव पदार्था भवन्तीति नाम निर्देशः। तो इस प्रकार ये नौ पदार्थ हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत सही बात करी है आपने वैसे ये। बिल्कुल बहुत बिल्कुल फर्क हो गया इस बात से, एकदम फर्क हो गया। हमारी बुद्धि के हिसाब से हमने लगाया है, लेकिन कह नहीं सकते कि जैसे नाचार्य यही अर्थ कहना चाहते हैं, जो या अनुवादक ने जो किया है वही कहना चाहते हैं। क्योंकि उसमें आपत्ति आ रही है ना, जैसे आपने ही कहा कि पुण्य पाप ही है संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, तो ये हाँ, पुण्य पाप तो नहीं है। उससे तो यही लग रहा है, उससे हाँ, तो यही लग रहा है ना मेरे को इस बात से तो, कि उन उनके पुण्य पाप के ही संवर निजरा बंध तथा मोक्ष चार प्रकार हैं, और तो हम जबकि ऐसे ये तो जीव नहीं और कह अजीव। सकते हैं कि जो पुण्य पाप आए उन्हीं का आश्रव होता है, उन्हीं का संवर होता है, उन्हीं की निर्जरा होती है, उन्हीं का बंध होता है, उन्हीं का मोक्ष होता है, पुण्य पाप का ही। ऐसा कह सकते हो आप। हाँ, मोक्ष माने मुक्ति हो जाती है उनसे, हाँ, उससे छुटकारा, पुण्य पाप से, उसका नाश। या छुटकारा। पुण्य पाप का पूरा नाश हाँ, मोक्ष, पुण्य पाप का एक देश नाश वो निर्जरा, ठीक है। पुण्य पाप का एक क्षेत्रावगाह होना बंध, पुण्य पाप का उत्पन्न होना रुक जाना संवर। चलिए अब स्वरूप पढ़ते हैं इसका। उनका विस्तार ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव पदार्थ है। उससे विपरीत पुद्गलादि पांच प्रकार के अजीव हैं। दान पूजादि छह आवश्यक रूप जीव के शुभ परिणाम भाव पुण्य है। भाव पुण्य के निमित्त से उत्पन्न साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृति रूप पुद्गल परमाणुओं का पिंड द्रव्य पुण्य है। मिथ्यात्व रागादि रूप जीव का अशुभ परिणाम भाव पाप है। उसके निमित्त से असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल पिंड द्रव्य पाप है। आश्रव रहित शुद्धात्म पदार्थ से विपरीत राग द्वेष मोह रूप जीव के परिणाम भावाश्रव हैं। भावों भावाश्रव के निमित्त से कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलों का योगों के द्वारा आगमन होना द्रव्याश्रव है। कर्मों के निरोध में समर्थ निर्विकल्प आत्मा की उपलब्धि रूप परिणाम भाव संवर है। उस भाव के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर है। कर्मों की शक्ति को शांत समाप्त करने में समर्थ 12 तपो द्वारा वृद्धिंगत शुद्धोपयोग संवर पूर्वक भाव निर्जरा है। उस शुद्धोपयोग के निमित्त से रसहीन हुए पूर्व कर्मों का एक देश गलना खिरना द्रव्य निर्जरा है। प्रकृति आदि बंध से शून्य या रहित परमात्म पदार्थ के विपरीत मिथ्यात्व रागादि रूप परिणाम भाव बंध है। भाव बंध के निमित्त से तेल से मालिश किए गए शरीर में धूल के बंध के समान जीव तथा कर्म प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध द्रव्य बंध है। कर्मों को निर्मूलन नाश करने में समर्थ शुद्ध आत्मोपलब्धि रूप जीव का परिणाम भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष के निमित्त से जीव तथा कर्म प्रदेशों का परिपूर्ण रूप से पृथक पना होना द्रव्य मोक्ष है। ऐसा सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार जीव अजीव आदि नव पदार्थों के 9 अधिकारों की सूचना की मुख्यता से एक गाथा सूत्र समाप्त हुआ। अच्छे से एकमात्र भैया से कई लोग बातचीत होती है, एकमात्र एक जैन धर्म ही ऐसा बताता है कि हम इस शरीर से सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। मैं हमारे पार्क में जैसे मैं योग करने कभी कभी जाती हूँ, तो एक है लेडी, मतलब बहुत अच्छे अपने धर्म में बहुत ज्यादा धर्म पढ़ती हैं वो अपना बिस्नियों का।
तो वो भी जैसे एक बार बात चलती, कभी मेरी और उनकी बात हो जाती है, तो जैसे मैंने पहली बार बताया कि ऐसे किसी बात पे कि हम इस शरीर से छुट मुक्त हो सकते हैं और हम केवल आत्मा रह के और फिर हम कभी दुख नहीं, कि ऐसा भी हो सकता है कि हम शरीर से मुक्त हो सकते हैं। वो इतनी हैरान हुई, कहती हमारे तो किसी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया, कभी कोई हमारे गुरुजी तो ऐसा नहीं बताते कि हम इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं। जी जी जी। अब एक अपना जैन धर्म कितना अद्भुत धर्म है। हम्म। तो इस प्रकार ये 9 पदार्थों की अधिकार सूचना हुई। और ये देखिए सबको बार बार पढ़ने लायक है। आपको ये तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, इनके परिभाषाएं, इनमें क्या अंतर है, इसकी फंक्शनिंग आपकी भाव भासना में होनी चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। जब तक आपको तत्वों का अच्छे से भाव भासना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा। ठीक है ना। तो आप 7 तत्वों का स्वरूप 6 डाला में देखें, तत्वार्थ सूत्र में देखें, और विस्तार से तो समय सार में इसका खुलासा है ही। और पंचास्तिकाय में अब चल ही रहा है 9 पदार्थों का। तो इसको बड़ी बारीकी से और उपयोगी समझकर, ठीक है। देखो कई बार विषय ऐसे होते हैं कि जो बहुत स्वादु होते हैं। स्वादु माने चटपटे मसालेदार, जिसमें बहुत मजा आता है, उदाहरण दृष्टांतों की मुख्यता रहती है, कथा कहानियों की। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिसमें कथा कहानियां नहीं होती, और ऐसे कोई रोमांचक और ऐसे माने हल्के नहीं होते। तो वहां थोड़ी बुद्धि भी लगानी पड़ती है, थोड़ी नीरसता भी सहनी पड़ती है, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से। ठीक है ना। तो अब ये विषय सारा ऐसा चल रहा है कि इसमें कहीं ज्यादा दृष्टांत नहीं, कोई इधर उधर के फैक्ट्स नहीं, कोई अतिशयकारी बातें नहीं ऐसी विशेष। ठीक है, मूल तत्वों की चर्चा चल रही है। तो उसको आप एज ए कोर्स की तरह पढ़ो, जैसे केमिस्ट्री होती है ना। बच्चे बड़े बोर हो जाते हैं केमिस्ट्री में, कि वो सोडियम का सूत्र याद करो और क्लोरीन का करो, फिर उसका करो, फिर इसका करो। खैर, लेकिन यहाँ तो आपको निर्णय भी कराएंगे इसका, लेकिन उसके टर्म्स तो पहले याद होने चाहिए ना। 7 तत्व क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा धारणा ज्ञान में। फिर देखेंगे इसके प्रयोग। ठीक है ना। तो फिर आप इसके बाद जब कभी आप समय सार पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको 9 पदार्थों का अच्छे से भाव भाषण होगा। क्योंकि उन 9 पदार्थों का वो प्रयोजन परक चिंतन कराया है, हे गे उपादे का, कि कौन कैसे भेद विज्ञान की सिद्धि कैसे हो। अब लोगों को 9 तत्वों का ही स्वरूप नहीं पता, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा का ही स्वरूप नहीं पता, तो अब वो समय सार के उस भाव को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे उनको लगेगा क्या मेरा भाव है, क्या हित रूप है, क्या अहित रूप है। ठीक है ना। तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये बड़ा उपयोगी विषय है। आप सभी लोग ये 9 तत्वों की परिभाषाओं को इसी से चाहे याद करें, थोड़ा सा बुद्धि में जमाए, भले शब्द टू शब्द याद ना हो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए क्या है। चलिए, अब इसकी चर्चा आप कल करें। भैया जी। भैया इसमें हम हर जगह आश्रम के बाद निर्जरा लिया है फिर बंद लिया है, कोई लॉजिक है इसका कि ऐसे ही? देखो, ऐसा ही समय सार जी में भी ना, वो क्रम गाथा में जो क्रम दिया, ऐसा कोई ऐसा लॉजिक की बात नहीं है। तत्वार सूत्र का क्रम है वो तो। क्या, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ये तत्वार सूत्र का क्रम है। लेकिन समय सार का क्रम क्या है, जीव अजीव आश्रव, आश्रव जीव अजीव आश्रव के बाद फिर संवर, फिर निर्जरा को अलग निर्जरा। रखा।